हेलो दोस्तों, तो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, जिसमें हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेमेडियल मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस। देखिए यहाँ पे कितना जुगाड़ बनाना पड़ रहा है हमें। तो ये जुगाड़ देख के मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड अविनाश सर और उनके दोस्तों की चाहत है। डिजिटल बोर्ड अविनाश सर और उनके दोस्त मतलब आप लोग, हाँ, डिजिटल बोर्ड अविनाश सर और उनके दोस्तों की चाहत है एक बार डिजिटल बोर्ड आ जाए ना दोस्तों, तो इन सब जुगाड़ों से हमें राहत है। तो राहत तभी मिल सकती है, डिजिटल बोर्ड तभी आ सकता है जब आपका सपोर्ट एक हाई लेवल पे बढ़ जाए। हर एक अपना दोस्त वीडियो को इतना शेयर करे कि वीडियो सबके पास पहुंच जाए। चलिए, आप पे पूरा भरोसा है मुझे, आप शेयर तो कर ही लोगे। बाय मिस्टेक गलती से अगर आपका चैनल सब्सक्राइब करना रह गया हो तो आप अब भी कर सकते हो, अच्छा मौका है। हो गया, चलता हूँ लेके आपको टू द पॉइंट, क्योंकि सर की आदत है टू द पॉइंट बात करना। आ जाइए टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस पे बात करते हैं। अब मेंटेनेंस क्या है एक बार आपको याद दिलाता हूँ। मेंटेनेंस इज द एक्ट ऑफ कीपिंग स्ट्रक्चर इन गुड कंडीशन। सिंपल एकदम, कि ये एक ऐसा एक्ट है, एक्टिविटी होती है जिसमें जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसको एक गुड कंडीशन में मेंटेन करना होता है। जैसे कि आपने साफ सफाई की होगी, पेंटिंग किया होगा रेगुलर, तो ये चीजें आती हैं एक्टिविटी जो रखती है अपने स्ट्रक्चर को गुड कंडीशन में। आइए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब पहला इसका मोटा मोटा नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई साहब ऐसा मेंटेनेंस करो कि जो आपका डैमेज और डिफेक्ट है वो प्रिवेंट हो जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। बहुत बढ़िया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को क्यों प्रिवेंटिव कहा गया है देखते हैं अभी। द मेंटेनेंस वर्क डन बिफोर अ डिफेक्ट और डैमेज। सिंपल, खत्म यहाँ पे डेफिनेशन। द मेंटेनेंस वर्क डन बिफोर अ डिफेक्ट और डैमेज occurred in the structure is called preventive maintenance। चलिए रिपीट कर लेता हूं। ये एक ऐसा मेंटेनेंस है जो किया जाता है, मतलब डन बिफोर, किससे पहले, डिफेक्ट और डैमेज स्ट्रक्चर में आने से पहले किया जाता है, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं भाई साहब। खत्म। इट्स एन एक्टिव टेक्निक टू प्रिवेंट अनटाइमली कोलैप्स। अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो ना तो अनटाइमली, इसका मतलब क्या है, बिना बताए टाइम से पहले जो भी आपका स्ट्रक्चर का कोलैप्स होता है वो बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, उसके लिए होता है। आई बात समझ में, चलते हैं लेके आगे। आपको पर्पस क्या है इसका, थोड़ा आवाज धीमा करता हूँ, नहीं तो आजू बाजू वाले अभी सो रहे, बोलेंगे कि डिस्टर्ब हो रहा है, सबका केयर करना पड़ेगा। पर्पस टू प्रोटेक्ट सिविल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डिटोरिएशन। अब ये जो है, मैंने बोला था पहले, इससे पहला जो लेक्चर हुआ है जिसमें पूरी की पूरी बेसिक टर्म, डैमेज क्या है, डिफेक्ट क्या है, डिटोरिएशन क्या है, डिस्ट्रेस क्या है, सब कुछ बता दिए दोस्तों। अगर आप गलती से भटक के डायरेक्टली दूसरे वीडियो पे आए हो, पहला वीडियो देखो फिर यहाँ पे आओ। डिटेरियोरेशन, तो ये पर्पस क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, तो अपने जितने भी सिविल स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रिज हो, रोड हो, बिल्डिंग हो, डैम हो, जो भी हो, उसको खराब होने से, सिंपली कह रहा हूं, डिटेरियोरेशन मतलब खराब होना, उससे बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। इसको अंडरलाइन करता हूं, ठीक है। To ensure that civil structures adequately functioning, ये देखिए, adequately functioning their purposes। आपने घर बनाया है ताकि आप अच्छी तरीके से उसमें सो सके। मौसम बारिश का है, स्लैब से पानी लीक हो रहा हो, क्या मतलब है, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है बराबर। तो अगर ये आपको होने वाली तकलीफ नहीं होनी है तो आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो आपका पूरा घर एडिक्वेटली फंक्शन करेगा। क्या करेगा, एडिक्वेटली फंक्शनिंग करेगा, दैट्स इट। टू प्रिवेंट द फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर, अपना स्ट्रक्चर जो है फेल नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। टू मेंटेन एंड एनहांस
मेंटेन एंड एनहांस, मतलब उसकी सुस्थिति को कायम रखना और उसको बढ़ाना। द रिलायबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बाय रिप्लेसिंग डैमेज्ड पार्ट, मतलब स्ट्रक्चर पे हमारी जो रिलायबिलिटी होती है उसको बढ़ाना है, उसको मेंटेन रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब ये क्या होता है, कभी कभी एक आध पार्ट खराब हो गया है तो उसको क्या करेगा? रिप्लेस करेंगे हम, इतना सिंपल है, डन। अब ये क्या हो गए, इसके 4 पर्पस हो गए। इसके बाद देयर इज नो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि अब चलिए 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, अभी मुझे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है स्पेसिफिक जहां पे आपको ये करना पड़े। देखते हैं कब करना पड़ता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इनपुट्स। मैंने कहा कि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे इसकी जरूरत नहीं होती है, इसकी डिराइव्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो फिर इसको कब किया जाना चाहिए? तो कुछ इनपुट्स हैं, इससे पता चलेगा कि हमें कब करना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रीवियस स्ट्रक्चर फेल्यूर एंड रिपेयर रिकॉर्ड, जो भी स्ट्रक्चर है उसका ना पूरा रिकॉर्ड रहता है, मेंटेनेंस का बुक रहता है जिसमें डिटेल्स मिलेगी, जिसमें मेंशन क्या रहेगा, कहाँ पे है, हाँ, प्रीवियस स्ट्रक्चर फेल्यूर, पहले कब फेल्यूर हुआ था, उसके बाद उसको रिपेयर कब किया गया था। इससे पता चलता है, एक साइकिल बन जाती है कि अच्छा ये इतने समय के बाद इसका कलर उड़ जाना है, तो इतने टाइम के बाद इसको कलरिंग करना ही है, इतने समय के बाद क्रैक्स आने शुरू होते हैं तो इतने समय के बाद क्रैक भर दो। तो रिकॉर्ड चेक करो आप पहले, तब जाके आपको पता चलेगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब करना है। रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होते हैं वो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, बराबर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट, समझो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी अंडर द प्लास्टर शुरू करनी है या कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, तो उसके लिए थोड़ी सी तो स्ट्रक्चर की क्या करनी पड़ेगी, तोड़ मरोड़ करनी पड़ेगी, लिफ्ट वगैरह बिठाना है, थोड़ा सा तो स्ट्रक्चर इधर उधर ही करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जरूरी है। रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेशन हो गया। सिविल इंस्पेक्शन रिकमेंडेशन, मानो सिविलियंस ने कोई चीज को ऑब्जर्व किया कि देखिए यहाँ पे बीम बेंड हो रहा है, या कोई ऑथराइज पर्सन होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो आके बोलते कि हाँ ये इंस्पेक्शन हो गया हमारा, हमें लगता है कि इस चीज की, चाहे बीम कॉलम स्लैब जो भी हो, उसका हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो तब जाके आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्शन को हाईलाइट करता हूँ। इंस्पेक्शन के दौरान जो भी चीजें ऑब्जर्व की गई होगी वो आपको रिकमेंड करेंगे ना कि इसकी जरूरत है मरम्मत की, ठीक है, ओके। डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, अगर आपको डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ाना है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, प्री मानसून एक्टिविटीज में, जैसे कि आपका टेरेस है, बारिश शुरू होने से पहले एटलीस्ट आपको वो साफ कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो भी कचरा जमा हुआ है, जो भी चीजें जमा हुई है, उसके कारण वहां पे पानी स्टोर हो सकता है और वही सीप होके आपका स्लैब लीक हो सकता है, तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है वो रूटीन मेंटेनेंस में भी आ जाए, बट इसमें भी वो आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्रिटिकलिटी, अगर आपको स्ट्रक्चर की क्रिटिकलिटी नहीं बढ़ानी है या स्ट्रक्चर क्रिटिकल कंडीशन तक नहीं ले जाना है, तो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना ही होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेल्यूर, फेल्यूर के बाद जो भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे उसको अवॉइड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइज, यहाँ पे अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खत्म हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको
कौन से क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है ये समझ में आना चाहिए। अगर 6 मार्क्स के लिए पूछा है तो इतना सफिशिएंट है, आता है तो कितना भी लिखते बैठेंगे क्या, समय जाएगा। फिर बाद में 5वां और 6ठा क्वेश्चन होता है, उसके लिए समय बचता ही नहीं है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखो, ज्यादा मत लिखो, ठीक है। सेकंड, रिमेडियल मेंटेनेंस पे चलते। बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर हो रहे हो तो पॉज करो, पानी पी लो, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। अरे हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हो, पूछने की क्या बात है। आपको वीडियो कैसा लगा उसके कमेंट भी कर सकते हो इंटरवल में, ठीक है। इंटरवल खत्म, चालू करते हैं रिमेडियल मेंटेनेंस। देखिए, डन आफ्टर द डैमेज और डिफेक्ट ऑकर्स। अब रिमेडियल मेंटेनेंस कब किया जाता है? तो ये रिमेडियल मेंटेनेंस डन आफ्टर। अब यहां पे ये क्या था? बिफोर था। देखिए, प्रिवेंटिव बिफोर, रेमेडियल आफ्टर, ये डिफरेंस है बेसिक। अब किसी स्ट्रक्चर में डैमेज और डिफेक्ट जब तक नहीं आता तब तक रेमेडियल मेंटेनेंस नहीं किया जाता। आई बात समझ में? दूसरी चीज, इट इन्वॉल्व्स द स्टेप्स। अब ये रेमेडियल मेंटेनेंस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, इन स्टेप्स में रेमेडियल मेंटेनेंस किया जाता है। पहला, फाइंडिंग द डिटेरियोरेशन। अब मेंटेनेंस करने से पहले ये तो चीज आपको पता करो कि कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे मटेरियल खराब हो रहा है। डन। दूसरी चीज, डिटरमाइनिंग द कॉजेस। उसका रीजन क्या है, कॉज क्या है उसके पीछे। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, इवेल्युएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। चलिए, बीम आपका खराब हो रहा है, तो बीम का खराब होने से पहले या जब उस कंडीशन में है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बोला है ना, तो उस कंडीशन में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ये फाइंड आउट करो। इवेल्युएटिंग नीड ऑफ द स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को सही में जरूरत है कि नहीं। माइनर क्रैक है और आप चले पूरी बारात लेके वहां पे रिपेयर करने में, माइनर क्रैक है, सरफेस क्रैक है, तो जरूरत देखो, सच में जरूरत है तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। इवेल्युएटिंग नीड ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया। सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिपेयर प्रोसीजर। तो ये सब होने के बाद अब आप बोलोगे कि चलिए इसके लिए कौन सी प्रोसीजर अप्लाई करूं। अगर सरफेस क्रैक है, नॉर्मली इपॉक्सी इंजेक्शन ऊपर ऊपर वाला लगा के खत्म कर दो, नहीं तो व्हाइट सीमेंट भर के खत्म कर दो। अगर डीप क्रैक है तो उसको स्टिचेस वगैरह लगते हैं। तो ये आगे पढ़ने मिलेगा आपको, ये बस रिलेवेंट प्रोसेस सिलेक्ट करनी है, ये बात याद रखो। यहाँ पे ना किसी के घर में कुकर चल रहा है भाई साहब, बहुत जोर जोर से सीटियाँ चल रही है, तो उस चीज में मैं आवाज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे सुनाई दे रहा है, पता नहीं अब वीडियो में आएगा कि नहीं, वो ना आए तो ही बेहतर है। रूटीन मेंटेनेंस, अब ये लास्ट मेंटेनेंस है, हिम्मत मत हारो, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, बने रहो वीडियो में। पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टू अवॉइड डैमेज और डिफेक्ट। रूटीन मेंटेनेंस क्या है? एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाए उसके बाद ये शुरू होता है, इसके लिए इसको पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बोला है। एक बार डैमेज नहीं रे बाबा, कंस्ट्रक्शन करके हो गया तो उसके बाद डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, कोई भी हो सकता है, उस बेसिस पे क्या किया जाता है? मेंटेनेंस किया जाता है टू अवॉइड डैमेज और डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर। ये सेंटेंसेस बड़े कर सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख के दिया है। दूसरा, इट इज द सर्विस। दूसरा बोले तो कई लोग सोचने लगे कि मुथैया मुरलीधरन वाला दूसरा नहीं भाई साहब, दूसरा पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। इट इज द सर्विस मेंटेनेंस इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये क्या है? सर्विस मेंटेनेंस है जो की जाती है टाइम टू टाइम, फ्रिक्वेंटली किया जाता है इसको, दैट्स इट। और ये हो गया, यहाँ पे आ जाओ। टाइम इंटरवल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। अब कितने दिनों के बाद, कितने समय के बाद करना है, ये किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, पहली चीज। दूसरा, इंटेंसिटी एंड कंडीशन ऑफ यूज। अब वो स्ट्रक्चर का कितने इंटेंसिटी पे, मतलब कितना ज्यादा कितना कम यूज हो रहा है। उसके बाद
उसकी कंडीशन क्या है, यूज करने की कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि रूटीन मेंटेनेंस कितने दिनों के बाद होगा। आई बात समझ में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एक दो ब्रिज है, एक पे बस गांव की ट्रैफिक है और दूसरे पे पूरा डिस्ट्रिक्ट चला जाता है उससे, तो टाइम इंटरवल जो है डिस्ट्रिक्ट वाले लोग मतलब पूरे जिले के लोग जिससे ट्रैवल करते हैं उसको कम दिनों के बैच में मेंटेन किया जाएगा। और जहाँ पे गांव वाला ब्रिज है उसको ज्यादा ट्रैफिक नहीं है ना, तो थोड़ा टाइम इंटरवल बढ़ा सकते हो। जहां तक डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रिज का आप महीने में कर रहे हो तो ये 6 महीने में कर सकते हो गांव वाले ब्रिज का। आई बात समझ में, डन। अब इंक्लूड्स वाइट वॉशिंग। अब ये रूटीन मेंटेनेंस में क्या क्या होता है देखो, इंक्लूड्स वाइट वॉशिंग, पैच रिपेयर टू द प्लास्टर, प्लास्टर के पैच को रिपेयर करना, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्सचर एंड फास्टनिंग, अगर कोई स्टील स्ट्रक्चर है तो उसके फिक्सचर रिवेट्स वगैरह रिप्लेस करना, बोल्ट रिप्लेस करना, रोड सरफेस बॉन्डिंग। आपने देखा होगा हर आपकी सिटी में, शहर में, गली में, मोहल्ले में साल में एक बार तो वो रोड का कोटिंग किया जाता है ना। अगले साल वो बचेगा नहीं बचेगा वो पार्ट अलग है, ठीक है, बट किया जाता है रोड सरफेस का बॉन्डिंग, ठीक है। इट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अर्ली डिके ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, जो स्ट्रक्चर का शुरुआत डिके होने का है उसको स्टॉप कर देता है। एक एजनिंग फैक्टर होता है, उससे पहले अगर डिके होना चालू हो गया तो दिक्कत है, आपका स्ट्रक्चर जल्दी फेल हो जाएगा। तो वो जो टाइम से पहले डिके होना चालू होता है ना उसको रोकता है। ये हो गया टू अवॉइड एजिंग फैक्टर, जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर का बूढ़ापा नहीं आना चाहिए, इतनी ही बात कहूंगा मैं और ये पॉइंट रफा दफा करूंगा। रूटीन मेंटेनेंस में भी, अब ये रूटीन मेंटेनेंस हो सकता है कोई डेली करता हो, वीकली होता हो, मंथली और एनुअली, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क और इट्स यूज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। हाँ, मैं हट गया बाजू में, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, डन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट किए बिना मत जाओ, आपकी रिक्वायरमेंट बताओ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।